सुपर वेद एलेक्स लीडर्स और स्वागत है आज के इस शानदार जूम सेशन में। और पहले भी हम हर बार जब भी जूम सेशन मिलता है मैं देखता हूं बहुत ज्यादा संख्या में लोग हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं और देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पूरे जूम सेशन को बहुत बारीकी से आप अटेंड करते हैं और बाद में भी ये जो हमारा सेशन है वो यूट्यूब पे रहता है तो बाद में भी आप लोग इसको शेयर करते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप जो भी हम बातें करते हैं, देखिए मेरा जो पिछले लगभग 25 साल का अनुभव है, मैं उस बस अनुभव के आधार पे कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। मैं ये नहीं मानता कि मुझे बहुत कुछ आता है। हो सकता है हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनमें से बहुत सारे एक्सपर्ट हों इस चीज के बारे में, लेकिन मैं मेरे अनुभव के आधार पे कुछ चीजें बस आपको बताता हूं और उसका फायदा हमें खुद उठाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो दोनों काम होंगे, आप स्वस्थ भी होंगे और आप समृद्ध भी होंगे। तो दोस्तों आज का जो जूम सेशन का जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो, जिसको इसके बारे में जानना आवश्यक ना हो। जी हाँ, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज के सेशन में और उस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आपने कार्ड पे भी देखा होगा, हार्ट केयर बिफोर हार्ट अटैक, कि हार्ट अटैक आने से पहले हार्ट की केयर कैसे करें। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत गंभीर विषय पे। तो अभी तक अगर लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं तो फटाफट ये लिंक सबको भेजिए और सबको कनेक्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ समय के लिए, अगले 30-40 मिनट के लिए एक बार अगर काम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जीवन भर के लिए आपको जानना आवश्यक है। आज हम बात करेंगे दिल की बीमारियों के बारे में और क्यों भारत में दिल की बीमारी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, कैसे इनको पहचानना है, क्या इनका इलाज है और क्या कुछ इमरजेंसी टिप्स कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कैसे हम किसी की भी जान बचा सकते हैं। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करने वाले हैं, इसीलिए कह रहा हूं आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के विषय के ऊपर। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया कि आप कभी घर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे या कभी कहीं पे गए, किसी बिल्डिंग में गए, आप सीढ़ियां चढ़े और आपको सांस फूलने लगे? आपने कभी महसूस किया है कि आप थोड़ा सा भी तेज चल रहे हैं तो आपको माथे पे पसीने आने लगे? या कभी रात को सोते सोते अचानक आपको थोड़ी घबराहट हुई और आपकी एकदम आंख खुली? अगर ऐसे कुछ आपके साथ भी हुए हैं और आपने हर बार एक ही सोचा है कि यार सीढ़ियां चढ़ेंगे तो थकान तो होगी, चलेंगे तो पसीना तो आएगा ही, रात को अचानक एकदम थोड़ा डिस्कंफर्ट सा हुआ और आपको लगा कि कुछ थोड़ा सा आज कुछ रात को ऐसा कुछ खा लिया होगा या कुछ नहीं खाया होगा जिस वजह से थोड़ी गैस एसिडिटी हो गई। मेरे पास जितने लोग भी इस तरह संपर्क करते हैं सभी लोग दिमाग में अपने आप पहले से यही प्लानिंग लेके चलते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे लक्षण कभी भी आपके साथ हुए हैं तो एक बार हमें अलर्ट होने की जरूरत है, डरने की नहीं, अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि भारत में हर 33 सेकंड में आज एक व्यक्ति दिल की बीमारियों से जान खो रहा है। दिल से मरने की जो संभावना है आज भारत में, वो ये अकेली एक ऐसी बीमारी जिसमें आज सबसे ज्यादा मौतें भारत में हो रही है। और पहले की बात मानते थे कि बुजुर्गों में ये बीमारी ज्यादा होती थी, वृद्ध अवस्था में बीमारी, हार्ट की समस्याएं, ब्लॉकेज सारी होती थी, लेकिन आज भारत में जितने भी हार्ट अटैक के मामले हैं उसमें से 40% जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में ही हो रहे हैं। भारत में आज हर तीसरा व्यक्ति हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत से जूझ रहा है। तो दोस्तों, पहली बात तो, और पहले एक चीज दिमाग में और रहता था कि महिलाओं को हार्ट अटैक के मामले कम होते हैं, पुरुषों को ज्यादा होते हैं। ऐसा भी नहीं है। आज चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, युवा हो, वृद्ध हो, सभी इस गंभीर बीमारी का शिकार बनते जा रहे हैं। WHO ने चेताया है, अगर इसी तरीके से भारत में इस बीमारी से मरने वालों के आंकड़े बढ़ते रहे तो अगले कुछ वर्षों में कई करोड़ मौतें होने की संभावना है भारत में। दोस्तों, इस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपने भी सुना होगा आपके गांव में, अगर आप गांव में रहते हैं या आप शहर में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, तो आपने भी रोज सुन रहे होंगे कि वो आदमी था, कल तक तो बिल्कुल ठीक था और अचानक हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेल हुआ और वो अचानक मौत को प्राप्त हो गया। अभी पिछले कुछ दिनों में ही, कुछ 5-7 दिन पहले की घटना है, जयपुर में 2 स्टूडेंट थे, लाइब्रेरी यहां रह के तैयारी करते थे, 20-21 साल उम्र थी। एक सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, एक पढ़ रहा था, दोनों को साइलेंट हार्ट अटैक हुआ और दोनों नहीं रहे इस दुनिया में। अभी 5-7 दिन पहले MP मध्य प्रदेश की मैंने घटना देखी, दूल्हा घोड़ी पे बैठा था, अचानक उसको साइलेंट हार्ट अटैक हुआ और वो नहीं रहा। एक टीचर, लखनऊ में टीचर पढ़ा रहा था, अचानक उसको हार्ट फेल हुआ और वो अचानक वहीं पे गिरा, कोलैप्स हो गया।
अनगिनत रोजाना सुन रहे, कितने लोग सुन रहे हैं। राजस्थान में अभी एक आरएएस अधिकारी रिटायर हुए, उन्होंने वीआरएस लिया, बल्कि वीआरएस लिया ताकि वो घर अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर सकें। समय से पहले रिटायरमेंट लिया कि पत्नी और वो अब खुश खुश रहेंगे। पार्टी चल रही थी वीआरएस की, उनकी पत्नी भी वहां पर आई, पत्नी को अचानक हार्ट अटैक हुआ और उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। क्या प्लानिंग थी और क्या हो गया? एक नहीं, ऐसे हजारों हजारों। कोटा में अभी एक जिम ट्रेनर, बहुत अच्छे जिम ट्रेनर थे, पूरे कोटा में फेमस थे, अचानक जिम में ही ट्रेनिंग करते हुए लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे हेल्दी रहने की, खुद ही कोलैप्स हुआ, हार्ट फेल हुआ और नहीं रहे। अभी कल परसों ही मैं सुन रहा था, करिश्मा कपूर जो हमारी एक्ट्रेस है, उनके हस्बैंड है संजीव, उनको भी अचानक हार्ट फेल हुआ, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे कितने सेलिब्रिटी, चाहे वो राजू श्रीवास्तव हो, चाहे वो साउथ के बहुत बड़े स्टार्स हो, और वो भी नहीं, आपके आस पड़ोस में रोजाना इतने केसेस सुन रहे हैं। क्या ऐसे केसेस सुन के आपका दिमाग में आपको डर नहीं लगता, भयभीत नहीं हो रहे, यार ये क्या हो रहा है? सुनते तो हैं हम, लेकिन हम सब एक ही बात, दिमाग हमारा नहीं, हमारे साथ नहीं हो सकता, हम आंख बंद कर लेते हैं। दोस्तों, आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होगा। जब कबूतर बैठा होता है ना, बिल्ली उसको खाने जाती है, तो कबूतर एकदम आंख बंद कर लेता है और बिल्ली उसको खा के चली जाती है। कबूतर एक ही बात सोचता है, मैंने आंख बंद कर ली, शायद अब मैं बिल्ली को नहीं दिखूंगा। ऐसा ही आप हो रहा है। ये एक ऐसी मौत है जो दबे पांव हमारी तरफ बढ़ रही है। जब जवान, बच्चे, बूढ़े, 18 साल, 16 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 80 साल, 85 साल, सभी को, चाहे हर एज ग्रुप के लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है। दोस्तों, बहुत गंभीर समस्या है। मैं ये नहीं कह रहा आप डर जाएं, इससे घबरा जाएं, भयभीत हो जाएं, नहीं, लेकिन एक बार सतर्क हो जाएं। अगर आप में भी इस तरह के छोटे छोटे लक्षण कभी भी नजर आए हैं, तो आपको भी दिल की सुनने की जरूरत है। इस दिल की एक बार सुननी पड़ेगी। ये दिल आपकी हमेशा सुनता है, हमेशा कभी रेस्ट नहीं करता, हमेशा आपकी बात सुनता है, आपको प्राण देता है, लेकिन एक समय है, इस दिल की भी आपको सुननी पड़ेगी। और अब वो समय आ गया है, हर भारतीय के लिए वो समय आ गया है। हमें इस दिल की सुननी पड़ेगी और इसको कुछ केयर करने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा समझते हैं बेसिकली हार्ट है क्या, इसको बारे में समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि भारत में आज हर लगभग 33 सेकंड में एक व्यक्ति हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारियों से जान गंवा रहा है। बेसिकली हार्ट क्या है? आपने हार्ट की शेप, ज्यादातर लोगों ने हार्ट का नाम आते ही सोचते होंगे वो ऐसे दिल वाली शेप, नहीं, हार्ट की ये शेप नहीं है, ये तो एक काल्पनिक शेप बनाई गई है। हार्ट का बेसिक काम क्या है? मैं एक बार एक मीटिंग में था, तो मैंने ऐसे ही पूछा, कुछ ऑडियंस बैठे थे, मैंने पूछा हार्ट का काम क्या है या दिल का काम क्या है? तो एक यंग सा लड़का था, उसने मेरे को बताया, सर दिल का काम तो है प्यार करना। तो दोस्तों, वो प्यार करने वाला जो दिल है, वो जो आपने आज तक सुना है, वो ये हार्ट से बिल्कुल अलग है। हार्ट एक हमारा एक ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन है जो लाइफ टाइम बिना रुके हमारे लिए काम करता है। जब तक हमें जिंदा रहते हैं वो काम करता है, और तभी तक, इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं, जब तक वो काम करता है तभी तक जिंदा है। जिस दिन वो छोड़ देगा उस दिन हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो एक दिल लगभग हमारी जो बंद मुट्ठी के जैसी शेप का, इस शेप का एक अंग है, लगभग यही शेप और इतना ही आकार है, जो हमारे चेस्ट के बीचों बीच लगभग थोड़ा सा लेफ्ट साइड यहां पर सिचुएटेड है। मेरे पीछे आप डायग्राम देख सकते हैं। इसके दो पार्ट, एक ब्लू पार्ट दिख रहा है, वो एक रेड पार्ट दिख रहा है। ब्लू पार्ट 2 चैम्बर है। अभी आज हम हार्ट की बीमारी के बारे में बात करेंगे। अभी कुछ दिनों बाद हम एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को नए तरीके से लेके आ रहे हैं, उसमें मैं पूरा आपको 3D के हिसाब से, 3D डायग्राम्स एंड वीडियोस के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा आपका हार्ट कैसे काम करता है। अभी बस इतना समझिए, ब्लू जो चैम्बर है, राइट साइड का जो हमारा हार्ट है, वो ब्लू कलर का दिख रहा है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं बेसिकली, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ये 4 है। राइट वाला जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए, पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहां पर आता है और वो फिर हमारे लंग्स को जाता है, लंग्स में वापस ऑक्सीनेटेड होके वो हमारे लेफ्ट पार्ट में आता है और यहां से पूरी बॉडी में फिर से उसको सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये हमारी एक मोटर है, पंप, जो हमेशा ऐसे चलती रहती है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसके पास आता है, उसको ऑक्सीजन करने के लिए वापस लंग्स के पास भेजते हैं, लंग्स उसमें वापस ऑक्सीजन रिफिल करते हैं। जो ब्लू कलर का आप दिख रहा है वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। जो आपको ये ब्लड वेन्स हमारी दिख रही है ब्लू कलर की, ये सारी सुपरफिशियल, ये आपको जो ब्लड दिख रहा है इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसीलिए नीले कलर की नजर आती है। इसके डीप में है आर्टरीज जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो सारे शरीर से हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम, उनको सब कुछ पहुंचाने का काम ब्लड का है। वहां से गंदगी लेना, डीऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये सारा ब्लड का काम है। ये एक लाइफ ऑफ रिवर ऑफ लाइफ,
रिवर ऑफ लाइफ है, जीवन की एक नदी है जो हमारे अंदर बह रही है, अच्छी चीजें लेके जाती है, बुरी चीज वापस ले आती है और उसको एक्सक्रीट कर देती है। तो हार्ट एक पंप है जो काम करता रहता है, जिंदगी भर काम करता रहता है इस नदी को चलाने के लिए। तो ये हार्ट की कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का पंप होता है। इसको और बारीकी से कभी किस दिन फिर आपको समझाऊंगा। बेसिकली जो हार्ट की डिजीज है, हार्ट की बीमारी है, वैसे तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है, कुछ चैम्बर डिफेक्ट हो सकता है, कुछ वाल की, लेकिन भारत में आज जो ज्यादातर बीमारी जिसको हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी या साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं, वो क्या है? हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को खुद की भी मांसपेशियों को भी ब्लड चाहिए, और उसकी मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई करने के लिए उसकी दो आर्टरीज है जिनका नाम है कोरोनरी आर्टरीज। मेरे पीछे आप फिगर में देख पाएंगे, ये दो कोरोनरी आर्टरीज है, राइट कोरोनरी आर्टरीज एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये दो बेसिकली कोरोनरी आर्टरीज हैं। लेफ्ट आर्टरीज के फिर दो पार्ट है, एक जो पीछे की तरफ जाती है और एक जिसको सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बोलते हैं, और जो आगे की तरफ आती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली यही याद रखिए, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए दो कोरोनरी आर्टरीज है, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज है। जो दिल की बीमारियां है ना, जो हार्ट अटैक हो रहा है, जो इसकी वजह से लोग मर रहे हैं, वो इन्हीं कोरोनरी आर्टरीज की बीमारी है। इन कोरोनरी आर्टरीज में जब ब्लॉकेज हो जाती है तब आता है हार्ट अटैक। और वो किस ग्रेड की ब्लॉकेज है? अगर कम थोड़ी ब्लॉकेज है, आपको थोड़ा ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हुआ, हार्ट की मांसपेशियों को नहीं मिलता है, तो आपको थोड़ा हार्ट अटैक से काम चल सकता है, आपकी जान बच सकती है। लेकिन किसी दिन जब ये पूरा ब्लॉकेज हो जाता है और एक साइलेंट, आपको पता भी नहीं चला और अचानक आपकी हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई बंद हुआ और वो काम करना बंद कर गई। हार्ट की मांसपेशियों को भी जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। जब उसको प्रॉपर नहीं मिलेंगी तो रुक जाएंगी। अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ की मेरी ऑक्सीजन, मैं यहाँ पे कोई एक कुछ बांध दूं यहाँ पे, तो मेरे यहां पर आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो मेरी ये उंगली डेड होनी शुरू हो जाएगी, है ना, ब्लैक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा। ब्लड नहीं मिल रहा तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो हर मांसपेशी को, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए और वो मिल रही है ब्लड से। तो हमारी जो हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उनको भी हमेशा ऐसे काम करने के लिए ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और वो उनको मिलता है कोरोनरी आर्टरी से। जब इसमें ब्लॉकेज आ जाती है, उनको काम करने में दिक्कत आती है, तब हार्ट जवाब दे देता है, और जब हार्ट जवाब दे देता है तो जिंदगी भी जवाब दे देती है। तो एक कोरोनरी आर्टरी से इसमें होता क्या है, इसमें जो हार्ट की समस्या वो है इसकी ब्लॉकेज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको सीएडी बोलते हैं, इसको आप मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोल लो, इसको साइलेंट हार्ट अटैक बोल दो, इसको कुछ भी बोल दो। मेन समस्या ये है, हमारी जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। जैसे मेरे पीछे फिगर में आप देख सकते हैं, एक ऊपर हेल्दी आर्टरी है जिसमें किसी तरह की ब्लॉकेज नहीं है। उसके बाद सेकंड पे आप देख पाएंगे थोड़ी सी ब्लॉकेज शुरू हुई। अगर आपने यहां पर, और हर अवस्था पे शरीर आपको आपके लक्षण बताने लगता है। देखिए, जब आप रेस्ट में होते हैं तो आपकी हार्ट की मांसपेशियों को कम ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन जब आप मूवमेंट करते हैं तो ज्यादा चाहिए होता है। तो जब आप रेस्ट में हैं तो आपको कुछ लक्षण फील होंगे, लेकिन जब आप थोड़ा सा भी तेज चले और आपको सांस फूलने लगे हैं, इसका मतलब आपकी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज शुरू हो चुका है। या जब आपको थोड़ा और तेज चले, आपको ब्लॉकेज, आपको या तो हल्का सा भारीपन महसूस होने लगा, या पसीने आने लगे, या तो समझ लीजिए आपके हार्ट को, आपकी मांसपेशियों, हार्ट की मांसपेशियों को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना उसको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट है। आपका शरीर हर अवस्था पे आपको बताता है, बस हम क्या करते हैं, शरीर को सुनते नहीं है। हम शरीर को नहीं सुनते हैं, खुद ही आइडिया लगा लेते हैं। ऐसा हुआ होगा, जब आप तेज चलते हैं, सांस फूलते हैं, जब आप बैठ जाते हैं, ठीक हो, बोले ठीक हो गया ना, देखा। लेकिन जब तेज चल रहे थे तो उस समय हार्ट की मांसपेशियों को जो ऑक्सीजन चाहिए थी वो नहीं मिल रही। यही तो बता रहा है आपका शरीर कि उसमें कहीं ना कहीं इसका मतलब रुकावट है। मैं पिछली बार भी ये बताया था, अब भी ये बता, हम क्या करते हैं, जब भी आग लगती है, जो फायर अलार्म बजता है ना, हम सबसे पहले अलार्म को बंद करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अब बजा क्यों था ये। तो जब आपको सांस फूल रहे हैं, आपको पसीने ज्यादा आ रहे हैं, आप डिस्कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, हम बैठ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, बोलते देखा ठीक हो गया। यही सोचने का विषय है कि जब आप मूवमेंट कर रहे थे तो क्यों हो रहा था आपके साथ ऐसा, क्यों आपको सांस चढ़ रहे थे, क्यों आपको पसीने आ रहे थे, क्यों आपको डिस्कंफर्ट हो रहा था। ये सब लक्षण है कि आपकी जो रास्ते हैं आपके ब्लड की सप्लाई के, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आनी शुरू हो गई। और यही है बीमारी की असली जो रूट, जो जड़ है ना, यही असली बीमारी जिसको दिल की बीमारी बोलते हैं। तो इस तरह की आप ब्लॉकेज होने लगती है तो धीरे धीरे आपका शरीर आपको बोलता है, लेकिन आप उसको नहीं सुनते हैं, और ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और लास्ट में एक दिन ऐसा होता है कि आप पूर्णतः आपका ब्लड जाना, ब्लॉकेज पूरा हो जाता है, आपके आगे की मांसपेशी को ब्लड नहीं मिलता है और वो डेड हो जाती है, आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है और आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं। जैसा कि जो मैंने एग्जांपल दी उन लोगों के साथ हुआ। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ इस तरह की अनहोनी ना हो, तो खाली आंख बंद करने से नहीं होगा। क्यों ना हो? ऐसा आपने क्या कर रखा है कि आपको ना हो?
सबको हो रहा है, बड़े बड़े स्टार्स को हो रहा है, लेकिन आप सोचते आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा आपने क्या कर रखा है कि आपको नहीं होगा? बेसिकली हो क्यों रहा है, पहले उसको समझते हैं। यही सब हम सब के कुछ कॉमन फैक्टर्स है, 5-6 कुछ कॉमन फैक्टर्स है जिसकी वजह से आज ये बीमारियां भारत में ज्यादा बढ़ रही। क्या है वो बीमारियां? जैसे कुछ शुरुआती लक्षण मैंने आपको बताया। शुरुआती लक्षण तो ये होंगे, आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है बढ़ने लग जाए, आपको चलते से सांस फूलने लगे, आपकी छाती में कभी घबराहट हो, आपको पसीना आए, रात को अचानक आंख खुले, बार बार पसीना आए, तो ये सारे साधारण लक्षण नहीं है। ये आपका दिल आपको बोल रहा है कि मुझे भी केयर की जरूरत है, उसको केयर चाहिए, वो आपके लिए इतनी केयर कर रहा है, उसको भी केयर चाहिए। तो थोड़ा सा जब भी इस तरह के लक्षण हो, आप सोचे और दिल की बात सुने और उसको केयर देना शुरू करें। कैसे देना मैं आपको बताऊंगा। तो हमें कुछ फैक्टर्स कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, क्यों भारत में इस तरह की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ गई। पहले इस तरह की समस्या ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन अभी क्यों इतनी बीमारियां बढ़ रही है, क्यों लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, साइलेंट अटैक आ रहा है, हर उम्र के लोगों को आ रहा है। तो उसके कुछ रीजन है, क्या रीजन है? सबसे पहला जो रीजन है क्यों भारत में इतनी तेजी से, आज भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति, 1 in 4 डेथ इन इंडिया अकर्स ड्यू टू हार्ट डिजीज। भारत में 4 व्यक्ति मर रहे तो उसमें एक हार्ट डिजीज की वजह से मर रहा है। और महिलाओं में फैक्टर और बड़ा है, 1 in 3 डेथ इन वुमेन अकर्स ड्यू टू हार्ट डिजीज। तो क्यों ऐसा हो रहा है, उसके कुछ रीजन है, 5-6 रीजन है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन एक है अनहेल्दी अर्बन लाइफस्टाइल। पहले आप देखें, हमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो गांव में रहती थी, फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा होती थी, एनवायरनमेंट भी अच्छा होता था, खाना पीना भी नेचुरल ज्यादा होता था। लेकिन आज हमारी पॉपुलेशन अर्बन लाइफस्टाइल पे शिफ्ट हो गई है, शहरों में रहने लग गए हैं, फ्लैटों में रहने लग गए हैं, खाना प्रॉपर नहीं है, ऑक्सीजन अच्छी नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं। तो सबसे पहला रीजन क्यों भारत में बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, हमारा अनहेल्दी अर्बन लाइफस्टाइल हो गया है। रूरल लाइफस्टाइल की बजाय हम अर्बन लाइफस्टाइल पे आ गए हैं, सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन। दूसरा, हमारी जो डाइट, खाना पीना, वो पहले उसमें फाइबर ज्यादा होते थे, नेचुरल ज्यादा होती थी चीजें। आज हम जो खाना खा रहे, पहले हम खाना खाते थे जो प्रकृति से डायरेक्ट आता था, जो ईश्वर ने हमें बनाया। आज हम वो खाना खा रहे हैं जो फैक्ट्री में बन रहा है। आपका शरीर कोई फैक्ट्री का खाना खाने के लिए नहीं बना है, आपका शरीर कुदरत के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाए गए खाना खाने के लिए बना है। तो आज पूरे दिन में सोचे, सुबह से शाम तक आप क्या खा रहे हैं, कितना तो डायरेक्ट प्रकृति से आ रहा है और कितना डायरेक्ट फैक्ट्रियों से बन के आ रहा है। तो मेरे पीछे आप देख पाएंगे, आज हम ज्यादातर मैदा, फ्राइड फूड खा रहे हैं, ट्रांस फैट ज्यादा खा रहे हैं, रिफाइंड तेल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें पूफाज बहुत ज्यादा है, ऑक्सीडेटिव चीजें ज्यादा खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ज्यादा खा रहे हैं जिससे हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, जो नसों में चिपकने का काम करता है। तली हुई चीज खाना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन वो तली हुई चीज कैसे तली जा रही है। आप समोसे खाते, कचौरी खाते, बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देखेंगे किसी भी फूड स्टॉल पे जाके, जब समोसे वाला समोसे बनाता है, एक बार उस तेल को यूज करता है, समोसे बन गए, लेकिन उसके बाद जो तेल बचा उसका क्या करता है? वो फेंक देता है? नहीं, उसी तेल को बार बार रीयूज करते रहता है। आप अपनी, इवन आपके घर में भी पूरियां बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, एक बार तेल को यूज करते हैं, उसके बाद उस तेल का क्या करते हैं? फेंक देते हैं? नहीं, बार बार पूरियां बनाते हैं, बार बार पराठे बनाते हैं उसमें। तो इस तरह की चीजें, ये हमारे डाइट का जो हिस्सा, जो गलत चीजें बन गई है, ये आज कारण है दिल की बीमारियों के बढ़ने का। तीसरा, स्ट्रेस एंड इमोशनल लोड। बिल्कुल, ये बहुत बढ़ गया है। आज जो ड्यूटीज हैं लोगों की, मैंने कॉर्पोरेट में देखा है, सुबह से रात तक ड्यूटीज, उसके बाद घर में जाके भी उनको ड्यूटीज करनी पड़ती हैं, फोन पे स्ट्रेस, हमेशा इतना स्ट्रेस लोड बढ़ गया है। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपका कोर्टिसोल हार्मोन उतना बढ़ेगा, और जितना कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, उसके अंदर आपके अंदर आर्टेरियल इन्फ्लामेशन, जो आपकी नसों में सूजन है, वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। सीधा सा लिंक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू कोर्टिसोल हार्मोन, और कोर्टिसोल हार्मोन इज इक्वल टू इन्फ्लामेशन। और जितना इन्फ्लामेशन आएगी, सूजन आएगी, उतना ही आपकी जो नसों का रास्ता है वो सिकुड़ता जाएगा, ब्लॉकेज के चांस उतने ही बढ़ते जाएंगे। स्ट्रेस। चौथा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछली मीटिंग में हमने बात की थी, डायबिटीज का जो मेन अपराधी है वो क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, हमारी सेल्स इंसुलिन को नहीं पहचान रही है, और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्ट की बीमारियों का भी मेन अपराधी है। ये एक यूनिवर्सल अपराधी बन गया है। ये शुगर का भी मेन अपराधी है, दिल की बीमारियों का भी मेन अपराधी है, मोटापे का भी मेन अपराधी है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, पिछली बार हमने बात की थी, आज भारत में हर दूसरा व्यक्ति प्री डायबिटिक हो गया है, मतलब उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गया है। कुछ लक्षण भी बताए थे कि आपकी नेक पर ब्लैक अगर निशान नजर आने लगे, आर्मपिट ब्लैक होने लगी है, या आपकी विसरल फैट बढ़ने लगी है, तो समझ लेते हैं आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो होने लग गया है।
तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारा जो एचडीएल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल, हमें देखिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, लेकिन कौन सा कोलेस्ट्रॉल चाहिए? अच्छा कोलेस्ट्रॉल चाहिए। आपके ज्वाइंट्स को मूवमेंट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, हार्ट में जो प्रॉपर जो हार्ट की जो मूवमेंट है उसके लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ब्लड को फ्लो करने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, लेकिन एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए जो आपके नसों को चिकनाई दे, आपके ज्वाइंट्स को चिकनाई दे। लेकिन इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एचडीएल लेवल कम होता जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ते जा रहे हैं, और आपकी विसरल फैट भी बढ़ती जा रही है, और आपको दिल की बीमारी होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो चौथा रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। पांचवा है आपके खाने में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स की डेफिशिएंसी। एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल आचार्य चरक ने आज से हजारों साल पहले जिस हृदय महाकसाय के बारे में जिक्र किया था, उसका फैक्ट, उसका रीजन है कि सोचिए हमारे वैज्ञानिक आज बता रहे हैं आप ये ओआरपी होनी चाहिए, इतने फ्री रेडिकल्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, ये इसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू कितनी है, इसका ये सब कितना है, ये आज हम जांच रहे हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले आचार्य चरक ने बताया था कि दिल का जो काढ़ा उन्होंने बताया था उसमें सारी एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स थे। एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स का उन्होंने काढ़ा तैयार किया था। सोच के देखिए, दिल को स्वस्थ रखने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है एंटीऑक्सीडेंट चीजें। आज अपने खाने में हम वो ज्यादा चीजें मिस कर रहे हैं। क्या है एंटीऑक्सीडेंट चीजें? जैसे सिट्रस फ्रूट्स हो गए, कच्ची चीजें होगी, कच्चे वेजिटेबल्स हो गए, है ना, और इवन हमारा पानी, जो पीने का पानी है, जब हमने पानी के ऊपर बात की थी तो बताया था आपका पानी ऑक्सीडाइज है, वही आपको ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारा, अगर पानी एंटीऑक्सीडेंट हो जाए और हमारी खाने की चीजों में एंटीऑक्सीडेंट चीजें बढ़ जाए तो दिल की बीमारियों से बहुत हद तक बचा जा सकता है। ये एक दिल की बीमारियों का बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट चीजों की लैक होना, कमी होना हमारे शरीर में, या विटामिन डी की कमी होना, ये बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि लोग धूप में नहीं जा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होगी कि पूरे दिन एसी में रहते हैं या इंडोर रहते हैं, हमारे बच्चे धूप में नहीं खेल रहे, तो विटामिन डी की कमी होना या आपके एंटीऑक्सीडेंट की कमी होना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है दिल की बीमारियों का। उसके अलावा छठा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है पोल्यूशन एंड पुअर एयर क्वालिटी। आप सबके सामने है कि आपका आज से 10 साल पहले आपके शहर की एयर क्वालिटी क्या थी, आपके गांव की एयर क्वालिटी क्या थी, आज आपके शहर की एयर क्वालिटी क्या है, जिसकी वजह से जो आज बहुत बड़ा रीजन है कि दिल की बीमारियों के चांसेस बढ़ गए हैं ड्यू टू इस पोल्यूशन। कार्डियक अरिथमिया बढ़ने लग गया है, इन्फ्लामेशन अंदर बहुत बढ़ने लग गई है इस पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि इतना जहरीली चीजें हमारे अंदर जा रही हैं। तो ये 6 रीजन है। इसके अलावा 7वां और दिल की बीमारियों को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हमारे देश में कुछ साल पहले घटित हुआ वो है कोविड। जी हाँ, पोस्ट कोविड महामारी के बाद दिल की बीमारियों के मरने की जो संभावना है हमारे भारत में वो 118 गुना बढ़ गई है। जिनको कोविड हुआ था उनको भी, और कोविड के बाद जो कोविड की वजह से जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया था उनमें भी दिल की बीमारियों के बढ़ने के चांस बहुत अधिक हो गए हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये 6-7 कुछ फैक्टर्स हैं। सोचिए आप इन कौन से फैक्टर से आप अनभिज्ञ हैं? क्या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं जैसी मैंने बताई? क्या आपका खाना ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपका बताया? क्या पोल्यूशन से आप बच के रह रहे हैं? क्या बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट चीजें आप ले रहे हैं? क्या स्ट्रेस आप पे हैवी नहीं है? क्या कोविड के बाद की लाइफस्टाइल आप नहीं जी रहे हैं? सब कुछ आपके साथ है, और फिर आप सोच रहे हैं कि मुझे दिल की बीमारी नहीं होगी, मुझे कभी ऐसा नहीं होगा। ईश्वर ना करे कभी हो, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ना हो, लेकिन क्यों ना हो? क्यों ना हो? सब फैक्टर वही है जो सबके साथ है, तो लोग इतनी तेजी से मर रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं होगा? लेकिन अगर आप चाहे तो आपके साथ हो सकता है ऐसा हो कि आपको कभी ना हो। बस इसकी सुननी पड़ेगी यार। ये जो फैक्टर्स है ये तो आप नहीं बदल सकते, आप पोल्यूशन नहीं बदल सकते, आप स्ट्रेस नहीं बदल सकते, हो सकता आप शहरों में रहना बंद नहीं कर सकते, चीजों तो नहीं बदल सकते, लेकिन इन चीजों की वजह से जो अंदर दुष्परिणाम हो रहे हैं उनको आप जरूर बदल सकते हैं। आयुर्वेद क्या मानता है? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मैं बात मानूं तो आयुर्वेद बोलता है, आयुर्वेद कहता है इसको स्रोतोवरोध। ये स्रोतोवरोध है, मतलब आपके शरीर की जो धमनियां है उसमें रुकावट होना, इसको बोलता है स्रोतोवरोध। कारण क्या है? रक्त दोष होना, मेद धातु की गंदगी होना और वात का बढ़ जाना। वात बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी बात नहीं है। वात का बढ़ जाना, वात का बढ़ जाना, देखिए 3 दोष वात पित्त कफ मुख्य दोष माने जाते हैं, और वात जब बढ़ता है तो रक्त को दूषित करता है, मेद धातु में गंदगी करता है और स्रोतों में रुकावट करता है। बहुत सारे लोग मेरे को सवाल, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं या फोन आते हैं, सर मैं तो बहुत, हमारे पड़ोस में आदमी बहुत जिम में जाता था, बहुत एक्सरसाइज करता था, वो तो अभी भी कुछ दिन पहले मैंने देखा कोई टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, है ना, इंटरनेशनल खिलाड़ी, ड्यूरिंग वो कोर्ट में जब टेनिस खेल रहे थे उसी दौरान उनको हार्ट फेल हो गया। तो बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज कर रहे थे, जिम में जा रहे थे, तो उनको क्यों हार्ट अटैक आ रहा है? दोस्तों
मैं आपको एक राज की बात बता दूं, हमारा जो देश है, भारत देश है, हमारे देश में ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो वात प्रकोपित होने की वजह से होते हैं, हमारे क्लाइमेट की वजह से। और जब वात किससे प्रकोपित होता है? बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से, बहुत ज्यादा दौड़ने से, बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करने से आपका वात प्रकोपित होगा। और वात प्रकोपित होगा तो दिल की बीमारी कम होंगी या ज्यादा होंगी, आप खुद सोचोगे। ये नहीं कि जिम में जाते हैं तो आपको दिल की बीमारी नहीं होगी, आप बहुत खेलते हैं दिल की बीमारी नहीं होगी, हो सकता है और चांसेस बढ़ भी सकते हैं। हमारा कल्चर नहीं है बहुत इंटेंस दौड़ना, बहुत इंटेंस खेलना, बहुत ज्यादा। हमारा कल्चर है स्वस्थ रहने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ये सब करके और धीरे धीरे वॉक करना, चलना। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा सुबह से उठ के दौड़ना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कम कीजिए उसको, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। आप बहुत ज्यादा दौड़ना नहीं है, जितना दौड़ेंगे उतना वात प्रकोपित होगी। तो ये दिमाग में बहुत सारे लोगों के सवाल है कि बहुत ज्यादा सर मैं तो एक्टिव फिट रहता हूं, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूं हमेशा, फिर क्यों दिल की बीमारी होंगी? और ज्यादा होने के चांसेस भी है। तो आयुर्वेद बोलता है वात का बढ़ जाना, मेद धातु की गंदगी और रक्त दोष इनके कारण श्रोत अवरोध होता है, और उसी को हृदय रोग उन्होंने माना है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे। अब बात करते हैं कि समाधान क्या है। देखिए अभी समाधान क्या है, अभी किसी को भी ब्लॉकेज होता है, किसी भी अच्छे से हॉस्पिटल में जाता है, एक ही बात बोली जाती है कि ब्लॉकेज है 60, आपकी कोरोनरी आर्टरीज, ये 3 इसकी ब्रांचेज है, ये 60% ब्लॉकेज है, 70% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है। और जैसे ही इतनी ब्लॉकेज बताई जाती है आप घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी ब्लॉकेज। तो इलाज क्या है? इलाज एक ही है, जहां पे ब्लॉकेज है वहां पे एक स्प्रिंग डालना पड़ेगा, एक स्टंट डालना पड़ेगा। ये है आज की दुनिया का समाधान। और मैं इसको समाधान नहीं, मेरी पर्सनल, मैं इसको मानूंगा एक बिजनेस मॉड्यूल है। ये फिक्स स्क्रिप्ट है, एक बिजनेस मॉड्यूल है। जब देखता हूं ना, किसी को सुनता हूं कि सर वो नहीं रहा, तो पता चलता है किसी को 3 स्टंट डल चुके थे, किसी को 4 स्टंट डल चुके थे, 5 स्टंट। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इलाज नहीं है, ये जुगाड़ है, जुगाड़। ये कोई सामने नाली बह रही है, इस नाली में पानी कचरा सब कुछ बह रहा है, किसी दिन एक जगह ब्लॉकेज आ गया, आपने क्या किया? उस ब्लॉकेज को वहां पे थोड़ा हटा के वहां पे एक लोहे की जाली लगा दी, उस समय के लिए तो खोल दिया, लेकिन क्या भविष्य में वहां पर गंदगी कम अटकेगी या ज्यादा अटकेगी? सीधी सी बात है, ज्यादा अटकेगी, और आप बन गए जिंदगी भर के लिए ग्राहक। ये बिजनेस चल रहा है, बिजनेस मॉड्यूल। पहली बात तो दोस्तों, आपकी कोरोनरी आर्टरी 60, 70, 80% तक भी ब्लॉकेज हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दिल को केवल काम करने के लिए 10% ब्लड चाहिए होता है, तो 90% तक की ब्लॉकेज है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं। उसको रिवर्स किया जा सकता है, उसको ब्लॉकेज को खोला जा सकता है। हमें किसी तरह के स्टंट्स या इस तरह के प्रोसीजर्स कराने की आवश्यकता नहीं है। ये जुगाड़ है। एक ब्लॉकेज होगी, एक स्टंट डालोगे, दूसरी ब्लॉकेज होगी, दूसरा डालोगे, तीसरी होगी, तीसरा डालोगे। कोई इस पे काम नहीं कर रहा कि ब्लॉकेज ना हो, सब इस पे काम कर रहे हैं ब्लॉकेज हो और हम स्टंट डालें। बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं, बड़े बड़े ओटीज बन गए हैं, उनके अंदर स्टंट डालने के बड़े बड़े उनके मशीनें, डिवाइस आ गई हैं उनके पास, बहुत बड़ी बड़ी लैब्स बन गई हैं, बिजनेस मॉड्यूल बन गया है। दोस्तों ये बीमारी ठीक हो सकती है, बीमारी भारत से कम भी हो सकती है, लेकिन जिन लोगों की ठीक करने की जिम्मेदारी है वही लोग नहीं चाहते हैं कि बीमारी ठीक हो। तो बीमारी कैसे ठीक होगी? क्योंकि बिजनेस बन चुका है। दोस्तों मैं आज आपको एक चीज से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। हमने बहुत सालों की रिसर्च के बाद और आयुर्वेद को बहुत गहन अध्ययन के बाद हमने पाया कि आपकी जिस तरह की जो दिल की बीमारियां हैं, जो ब्लॉकेज हो रही है, ये सारी बीमारियां या ब्लॉकेज बहुत आसान तरीके से इनको रिवर्स किया जा सकता है, खोला जा सकता है। 90% तक की ब्लॉकेज है तो भी खोला। ढेरों एग्जाम्पल है मेरे पास ऐसे। आपके फूड और आपके आयुर्वेद के इस्तेमाल करने से, आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने से आपकी ब्लॉकेज को खोला जा सकता है। और आप ये स्टंट्स डालना, बैलूनिंग करना, बाईपास सर्जरी करना, ये सब जो चल रहा है, इन सब से बचा जा सकता है। इसमें एक ही काम होता है, लाखों रुपए भी खर्च होते हैं और आपका पेशेंट भी नहीं बच पाता है। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि समाधान क्या है? समाधान एक ही है, हमें आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा, जो ईश्वर ने आपके लिए। मैं एक ही बात मानता हूं कि आयुर्वेद वो पद्धति है जिससे किसी भी तरह की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि आयुर्वेद को उसी ने बनाया है जिसने आपको बनाया है। बनाने वाला एक ही व्यक्ति है, ये किसी इंसान की बनाई पद्धति नहीं है। जिसने आयुर्वेद को बनाया है उसी ने आपको बनाया है, उसी ने आपका जन्म दिया है, इसलिए आपके लिए ही बनाया है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसको इससे ठीक ना किया जा सके, क्योंकि दोनों का बनाने वाला एक ही है। ये बाद में बना है सब, ये सब बिजनेस पार्ट के लिए बनी है, दवाइयां, मेडिसिन, फलाना ढिमका, ये सब बाद में बनी है।
आयुर्वेद ईश्वर की संरचना है और उसी ने आपको रचा है। तो दोस्तों, हमने आयुर्वेद को बहुत सालों तक, खुद मेरा पर्सनली 25 साल तो मेरा अनुभव हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारे मेरे जो गुरु हैं उनसे मैंने बहुत कुछ इसके बारे में राय लिया, कुछ सीखा, किताबों को पढ़ा, और बहुत कुछ पढ़ने के आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे अनुभूत योग मिले जो दिल की बीमारियों के लिए लाजवाब थे। और दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, आपके दिल को सुरक्षित रखने के लिए, अगर आप अभी स्वस्थ हैं, आपने कोई चेक नहीं कराया है कि मेरे क्या ब्लॉकेज है, तो भी आपका दिल कैसे स्वस्थ हो, या आपने कोई जांचें करा ली हैं तो भी वो कैसे वापस से ठीक हो, इन सब के लिए मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट, मेरे दिल के करीब है वो प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि दिल के लिए बनाया प्रोडक्ट, और वास्तव में यकीन मानिए बहुत दिल से बनाया है, बहुत बहुत दिल से बनाया इस प्रोडक्ट को। इसको बनाने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती, दिन रात लगे, मैं रात भर भी फैक्ट्री में ही रहा कि ये कैसे इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि मामला दिल का है दोस्तों, दिल से कोताही नहीं। अगर दिल की बात नहीं सुनोगे तो दिल भी तुम्हारी नहीं सुनेगा। तो बहुत दिल से, दिल के लिए, भारत के दिल के लोगों के लिए हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम है कार्डियोवेदा 90 पैक। जी हाँ, कार्डियोवेदा 90। ये एक पैक नहीं, जीवन देने का पैक मैं इसको कहूंगा, लाइफ सेविंग पैक है यार, बहुत दिल से बनाया है। क्या है इस पैक के अंदर? पहले तो इसका बात, इसका नाम कार्डियोवेदा 90 जैसे पहले मैंने ग्लूकोवेदा के बारे में बताया था, 90 रिप्रेजेंट्स की ये पैक कम से कम आपको 90 दिनों तक इस्तेमाल करना है, हो सकता है 6 महीने तक भी करना पड़े, मिनिमम 90 डेज तक आपको इस पैक का इस्तेमाल करना है। पैक जो है वो 30 डेज का है, 1 महीने का पैक है। तो आइए पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, इस पैक में है क्या, क्यों ये मिरेकलस पैक है, क्यों ये मैं इसको लाइफ सेविंग पैक बोल रहा हूं। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या है, तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। जब आप इस सुंदर से पैक को खोलेंगे, पहले कॉन्फिडेंस तो आपको खुद आ जाएगा, जब आप ये पैक खोलेंगे ना आपको खुद लगेगा यस मैं ठीक हो सकता हूं। तो सबसे पहले मैं उसी पैक की तरह आपको फिर बताऊंगा, पैक में क्या चीजें वो बाद में निकालना। पहले इसके अंदर एक बुक है, ये बुक है, बड़ी सुंदर सी बुक है जिसका नाम है कार्डियोवेदा 90। ये एक बुकलेट है। ये सबसे पहले आपको इस बुक को निकालना है, ये हिंदी इंग्लिश में, इधर से इंग्लिश में, इधर से हिंदी में, दोनों में बुक है। सबसे पहले इस बुक को निकालना है, और बुक के साथ साथ ही इसमें एक फॉर्म है, इसको निकालना है। अभी मत देखना क्या लेना है, कौन सा प्रोडक्ट खाना शुरू करना मत लेना, अभी तक ऐसे लेते ही आए थे, अभी नहीं लेना ऐसा। अभी सबसे पहले इस बुक को लेना है, इस बुक को पढ़ना है। आज जब भी आप किट ले, अगर अभी आपके पास है तो अभी साथ साथ ओपन करें और इस किट को निकालें और पढ़ें कि दिल की बीमारी होती क्या है, हमारा दिल क्या है, दिल की बीमारी होती क्या है, उसके क्या लक्षण है, क्यों हमें ब्लॉकेज हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल गहराई से इसमें मैंने समझाया है। आप हर पेज पढ़ते जाएंगे और आपको लगेगा अरे मैं तो ठीक होता ही जा रहा हूं, अभी बिना इसको यूज किए। बस इसको पढ़ते रहना, जब तक पढ़ रहा, जब तक आप उसको, एक 5-6 पेज का है, आधा हिंदी में है आधा इंग्लिश में है, इसको पढ़ना दोस्तों। बहुत दिल से लिखी है ये किताब मैंने, ताकि आपको दिल की बात समझ में आए, दिल की सुनने लग जाओ। तो इस बुक को पढ़ना, और बुक को पढ़ने के साथ साथ जिसको भी आप या तो खुद ले रहे हैं या किसी को भी रिकमेंड कर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना, और जैसा पहले बताया था, इसको फोटो खींच के हमारी ऐप पे ये अपलोड करना, या व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो इस पे भी आप भेज सकते हैं। इसमें आपका सारा, आपका नाम, व्यक्तिगत जानकारी, आपके मेडिकल विवरण, आपका क्लिनिकल बेसलाइन, आपका बीपी, आपका एसडीएल, आपका क्या चीजें, कौन सी जांच करानी चाहिए, 30 दिन शुरुआत में आपका क्या लेवल है, 30 दिन बाद का क्या है, 60 दिन का क्या है, और 90 डेज का क्या है। ये पूरा फॉर्म हमें 90 डेज तक हमें फिल करते रहना है और हमें भेजते रहना है। ये दोनों चीजें अगर आपकी हो जाए, फिर आपको क्या करना है, फिर देखना कि इसमें अब है क्या, क्या है इसके अंदर, वो सब इसमें लिखा है, कैसे यूज करना है वो भी लिखा है। अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसमें एक तो आप सबका फेवरेट जो पहले से आप यूज करते हैं, हृदय महाकषाय। इसके अंदर 2 बोतल आपको हृदय महाकषाय की मिलने वाली है, जो कि एक काढ़ा है, जो क्या काम करेगा, आपकी दिल की मांसपेशियों को स्ट्रोंग करने का काम। इसमें सब कुछ, इसमें अलग से आपको सब कुछ बताया गया है। देखिए इसमें बताया गया है कि इसमें हृदय महाकषाय मिलेगा, और इस हृदय महाकषाय का काम क्या है, हृदय की मांसपेशियों को ताकत देने का काम है। कैसे लेना है, कितना लेना है, इसमें क्या मुख्य घटक है, सब इसमें लिखा गया है। तो इसमें सबसे पहला घटक है, किताब के साथ साथ ही आपको बता दूं, हृदय महाकषाय, जो हृदय की मांसपेशियों को ताकत देगा। हृदय की मांसपेशियां मजबूत रहेंगी ना, ये मांसपेशियां मजबूत बनाने से जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो मांसपेशियां अगर मजबूत रही ना तो रुकेंगी नहीं, काम करती रहेंगी, और आप की आयु बहुत अच्छी रहने वाली है। तो हृदय महाकषाय दिल की मांसपेशियों को स्ट्रोंग करने वाला है। उसके बाद आयुर्वेद के खजाने से, मैंने आयुर्वेद को बहुत पढ़ा, बार बार पढ़ा, देखा है आयुर्वेद, उस समय आयुर्वेद के लिए अनुभूत योग क्या है, मैं अपना दिमाग ना लगाऊं, हमारे आचार्यों का दिमाग लगाऊं, तो क्या अनुभूत ऐसा योग है। तो उसमें एक तो मिला हृदय महाकषाय, और एक मिला बहुत ही शानदार टैबलेट जिसका नाम है प्रभाकर वटी।
प्रभाकरवटी। ये प्रभाकरवटी क्या करती है? दिल की धड़कन को स्थिर करने का एक रक्षक है, आपकी दिल की धड़कन को नॉर्मलाइज करने का एक रक्षक है प्रभाकरवटी। बहुत ही सुपर्ब टैबलेट है दोस्तों, बहुत सुपर्ब टैबलेट है। 7 टैबलेट है, एक एक टैबलेट सुबह शाम लेनी है। कैसे लेनी है सब इसमें बताया गया। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें लो बसम है, इसमें अबरक बसम है, मुक्ता पिष्टी है, अर्जुन है, वसाका है, शंखपुष्पी, ऐसे इंग्रेडिएंट वो सब इसमें लिखे गए हैं। तो हृदय महाकसाय के बाद जो अगला प्रोडक्ट है वो है प्रभाकरवटी। उसके बाद अगला एक कैप्सूल जो कि वेदालेक्स का प्रॉपर्टी मेडिसिन है, हमारा प्रॉपर्टी मेडिसिन है, कैप्सूल है जिसका नाम है कार्डियो क्लियर कैप्सूल। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी यार। कार्डियो क्लियर नाम से पता चल रहा है नसों को क्लियर करने का कैप्सूल है। साफ लिखा है धमनियों का सफाई कर्मी, ये धमनियों का सफाई कर्मचारी है कार्डियो क्लियर कैप्सूल। एक एक कैप्सूल सुबह शाम लेना। इसमें भी 60 कैप्सूल है। नसों में 60%, 70%, 80% ब्लॉकेज स्टैंड डालना पड़ेगा, भूल जाओगे स्क्रिप्ट को। कार्डियो क्लियर कैप्सूल नसों की प्रॉपर प्राकृतिक रूप से सफाई करने के लिए। उसके बाद 2 इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक इसमें अगली जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है आपके लिए कार्डियोवेदा अमृत। ये टी एक पाउडर है, बहुत सारी हर्ब्स का पाउडर है। इसको आप एज ए चाय इस्तेमाल करना है। चाय कैसे? आपको गर्म पानी 1 कप गर्म पानी 2 कप गर्म पानी लेना है और 3 से 5 ग्राम इसको डालना है और उसको उबाल के अच्छा सा उबल जाए, 1 कप रह जाए, फिर आपको सुबह शाम 1 कप चाय इस्तेमाल करनी है। मेरा दावा है आपसे, जो चाय पी रहे हो एक बार इस चाय को पीना, पहले दिन ही लगेगा कि मेरा दिल मजबूत हो रहा है, मेरे को नींद अच्छी आई, रात को पी के सोना इस चाय को, और एक बार दिन में पी लेना। इस दिन में 2 कप इस चाय का पीना। अमृत है ये, कार्डियोवेदा अमृत, दिल के लिए अमृत है ये चाय। तो इस चाय को सुबह शाम 1 कप इस चाय का पीना है। कैसे पीना है सब इसमें लिखा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को दिल की बीमारी है, मेरे को दिल की समस्या हुई, डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने बताया कि घी इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी हालत में। बस यहीं पे गलत स्टेप हो गया। हमारे शरीर को चिकनाई चाहिए, लेकिन अच्छे वाली चिकनाई चाहिए, HDL चाहिए, ट्राइग्लिसराइड और LDL नहीं चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बीपी जब से बढ़ाना घी खाना भूल गए हैं, कुछ नहीं खा रहे ऐसी चीजें, और डॉक्टर ने बताया ओमेगा कैप्सूल, ये कैप्सूल, ये ओमेगा जो मॉलिक्यूल्स अभी बने हैं बाद के हैं। हमारा भारत का जो देसी ओमेगा है वो है हमारा गाय का घी। जी हाँ, गोघृत। और आयुर्वेद में दिल के मरीजों के लिए या जिसको दिल अच्छा रखना है उनके लिए हमारे आयुर्वेद में घी का जिक्र किया गया जिसका नाम है अर्जुन घृत। जी हाँ, पहले गाय के घी को लिया जाता है, उसको मूर्छित किया जाता है, उसके सारे गुण हैं खत्म किए जाते हैं, जो उसके पर्सनल गुण है, जो उसमें जो भी टॉक्सिन्स है उनको रिमूव किया जाता है, और फिर उसको अर्जुन आदि दूसरी औषधियों से उसको सिद्ध करके अर्जुन घृत बनता है, जो दिल के लिए एक सच्चा रक्षक है। और आपकी कंपनी आपके लिए वही अर्जुन घृत लेके आई है। इसके पैक के अंदर आपको मिलेगा अर्जुन घृत। जी हाँ, 250 ग्राम घी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। बहुत ही शानदार पैकिंग में आप देख पाएंगे। इसके अंदर सेफ्टी के साथ इसको पैक किया गया है। जब मैं इसको खोलूंगा तो इसमें घी निकलने वाला है। ये देखिए अर्जुन घृत। जी हाँ, ये है घी, खाइए अब घी। बीमारी बढ़ेगी नहीं, बीमारी ठीक होगी। 1 चम्मच घी सुबह शाम आपको या तो गर्म पानी में डाल के पी जाओ, या चपाती में रख के खा लो, खिचड़ी में डाल के खा लो, कैसे भी खा लो। जितना खाओगे उतना ही दिल के लिए रक्षक है ये अर्जुन घृत। ग्लास की बोतल है, बहुत शानदार घी है। और इस घी को बनाने के लिए भी इसमें समय क्यों लगा? क्योंकि हमने जो घी पहले इकट्ठा करना था, बेस जो रॉ मटेरियल इकट्ठा करना था, हमें वो अच्छा चाहिए था। तो हमने यहाँ राजस्थान में जो गाय है, देसी गाय है जो जंगलों में चरती हैं, हमने उन लोगों से संपर्क किया, उनसे घी इकट्ठा किया, और उस घी से फिर हमने अर्जुन, वो अपने आप में औषधि है, और फिर उसको अर्जुन से मेडिकेटेड करके अर्जुन घृत बनाया है। दोस्तों ये शानदार चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। इस पैक के अंदर आपका देखते ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस अब मेरी बीमारी ठीक होगी। जो एक्सरसाइज रोजाना करनी चाहिए वो भी सब इसमें लिखा है। और मेरा वादा है आपसे, एक बार इस पैक को 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर लो, फिर आप बोलोगे सर मैं तो इसको छोड़ दूंगा ही नहीं, मैं 3 महीने 6 महीने जितना भी कहोगे, मैं तो महसूस कर रहा हूं विद इन ए वीक महसूस करोगे कि यस आपको दिल को कुछ अच्छा साथी मिला है। और मैं फिर आपको एक ही बात बोल रहा हूं, आज ये बीमारी भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है, मर रहे आपके आस पड़ोस में लोग। अगर अब भी आप बोलते हैं कि किसको दें, तो इसका मतलब आप काम ही नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। अपने आस पड़ोस में जाइए, लोगों को बताइए किस तरह की बीमारियां अखबार में भरा रहता है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे अखबार में इस तरह की न्यूज कटिंग्स यूट्यूब पे सब जगह भरी पड़ी कि लोग मर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं आपको कौन ले? सबसे पहले तो कौन ले? आप लें, हम लें, क्योंकि आप भी उतने रिस्क पे हैं जितने जो लोग मर गए वो रिस्क पे थे।
तो दोस्तों हमें क्या करना है, लोगों को जाना है, गांव गांव जाना है, घर घर जाना है, बताना है कि किस तरह की बीमारियां हो रही है, लोग मर रहे हैं। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन लोग जीना चाहते हैं। उन लोगों से मिलिए, उनको बताइए हमने एक पैक तैयार किया है, उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए और हमें भेज दीजिए। बस आगे की उनकी जिम्मेदारी हमारी है। आपको 90 दिन बाद ये फॉर्म मिलेगा, प्राउड महसूस करोगे, यार ये हालत थी पेशेंट की, अब ये हो गया। डॉक्टरों ने तो बताया था बाईपास होगी, डॉक्टरों ने तो बताया था स्टेंट डालने पड़ेंगे, 10 लाख का खर्चा है, या मात्र कुछ हजार रुपए में ठीक हो गया। कॉन्फिडेंस आया वो अलग, कोई साइड इफेक्ट नहीं आया वो अलग। तो दोस्तों ये कार्डियो विद द पैक बहुत दिल से बनाया है, दिल के लिए बनाया है। मैं फिर बोलूंगा, भारत के लिए बनाया है। भारत हमारा दिल है और भारत के लोगों का दिल को सुरक्षित रखने के लिए हमने बहुत दिल से ये पैक बनाया है। बस आप एक बार इसको इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को ये चीजें पहुंचा दो। फिर देखते हैं भारत में जो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, जिसको केवल देखते जा रहे हैं, ये ग्राफ अगर ऐसे भी हो सकता है अगर आपने कार्डियो विद द पैक लोगों तक पहुंचा दिया तो। मैं स्पेशल कह नहीं रहा हूं, इस प्रोडक्ट के लिए तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि क्योंकि किसी का कोई जाता है ना किसी के घर से, यार बहुत दुख होता है। उस समय वो बोलते हैं कि यार काश हमें भी कुछ ऐसा मिल जाता। तो पूछ के देखना जिसका जवान बेटा या जवान भाई खोया हो, जिसका पति चला गया हो, जिसका भाई चला गया हो, मां चली गई हो, पिताजी चले गए हो, एक बार पूछना, उस घर में जाना, उनको बोलना ये अरे यार काश हमें ये पहले मिल जाता। तो ये काश जो है ना आपकी जिंदगी में ना आ जाए, उसे पहले इसको इस्तेमाल कर लो। तो दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरा सपोर्ट आपके साथ है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। बस आप इस प्रोडक्ट को एक बार लोगों तक पहुंचा दिए यार, बहुत जरूरी है लोगों के लिए। अगर किसी को लगता है ये प्रोडक्ट महंगा है तो एक बार उससे पूछना, जो अभी कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, स्टेंट डलवा के, उससे पूछना ये प्रोडक्ट सस्ता है या महंगा है। जिसका अभी बाईपास हुई हो उससे पूछना है प्रोडक्ट सस्ता है या महंगा। जिसके घर से कोई चला गया हो उससे पूछना प्रोडक्ट सस्ता है या महंगा। बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है आपकी जान के मुकाबले। अपनी जान को इतना सस्ता मत सोचो आप कि प्रोडक्ट महंगा लगे आपको, बहुत सस्ता है प्रोडक्ट। तो ये ग्लूको, ये कार्डियो विद द पैक 90 हमें खुद इस्तेमाल करना है, 1 महीने बाद फील करके बताना है। मैं सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार खुद इस्तेमाल करें, 1 महीने बाद जितना मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप बोलेंगे यस कुछ बना है सर, यस कुछ बना है। तो सभी लीडर्स अपनी लीडरशिप दिखाएं, एक बार सबसे पहले खुद इस्तेमाल करें, इसका रजिस्ट्रेशन करके फटाफट मेरे पास भेजें और मैं देखूंगा किस किस ने इसको इस्तेमाल किया है, कौन कौन सीरियस है, कौन कौन अपनी टीम के प्रति सीरियस है, अपने परिवार के प्रति सीरियस है। एक बार सोच लो, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार पे क्या बीतेगी, बस एक बार सोच लो। और अगर ऐसा सोच लिया तो आप मजबूर हो जाएंगे इस पैक को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, अपने दिल की सुनो, अपने शरीर की सुनो, और दिल आपको एक ही बात बोल रहा है, दिल पे हाथ रख के सोचो, दिल एक ही बात बोल रहा है, कार्डियो विद द पैक ले लो, कार्डियो विद द पैक ले लो, दिल के लिए आवश्यक है। तो मेरी शुभकामनाएं, इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। अगले जूम सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर वेदानिक्स।